ओम गणेशाय नमः। आज हम रवि प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे और साथ ही उसका महात्म्य भी सुनेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि सारे ही नोटिफिकेशन टाइमली आ सकें। ओम गणेशाय नमः। जब प्रदोष तिथि किसी बार को आती है तो प्रदोष तिथि को उस नाम से जाना जाता है। अगर सोमवार को प्रदोष पड़ जा रहा है तो उसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी का त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए और उसी दिन की कथा भी पढ़नी और सुननी चाहिए, जैसे कि रवि प्रदोष, सोम प्रदोष व्रत, शनि प्रदोष व्रत, ऐसे अवश्य ही करें। इन सभी से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत जो है एक समय सर्व प्राणियों का हित के लिए परम पावन भगीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर जी की भक्ति का किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की और किसी की रुचि ना होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि भी असत कर्मों की ओर खुद ब खुद ही प्रेरित होगी, जिससे कि दुराचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देते, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसे करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपा करके मुझसे कहें। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों तथा शौनिक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव हैं क्योंकि आपके हृदय में सदा ही परहित की भावना बनी रहती है। इसीलिए हे शौनिक, शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को आप लोगों से कहता हूँ जिसके करने मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत आपको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मैं पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसको आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति महादेव की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव जी के ध्यान में मग्न होकर शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा अर्चना करें। पूजा के पश्चात अर्घ पुण्य त्रिपुण का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ावें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी दें। को सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। इसके बाद मौन व्रत धारण करके बरती उसी मंत्र ओम ह्लीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति दे। ओम ह्लीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा, इससे आहुति दें। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। बढ़ती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार ही भोजन करे, इससे ही सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व होता है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण कर देता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत में जो मैंने आपको बतलाया है, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास जी मुनि को मुझको सुनाया था। शौनकादिक ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामते,
आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और इसका क्या फल हुआ। रवि प्रदोष व्रत कथा। श्री सूत जी बोले कि हे विचारवान ऋषियों, आप शिव जी के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा आपसे कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास किया करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसे एक पुत्र रत्न भी था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत ही दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को ही लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को ही चोर समझकर बंदी बना लिया। राजा के पास उस बालक को ले गए और राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश भी दे दिया। उधर बालक की मां शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ कि वह बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल ही उसे छोड़ देना, नहीं तो तेरा सारा राज्य वैभव मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक को सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत राजा को सुना दिया। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वाकर बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुमको दान में दे रहे हैं। शिव जी की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो भी इस व्रत को करता है, सुनता है या हुंकारा ही भरता है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है। बोलो भोलेनाथ की जय।